हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब. Mod x cube. Now, what kind of function these two? Fx and gx both are continuous at x equals to 0. Fx and gx both are differentiable at x equal to 0. Fx is differentiable but gx is not differentiable at x equals to 0. And fx and gx both are not differentiable at x equals to 0. So इसको सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो क्या है? की कॉन्सेप्ट मीन्स यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को ही चेक करना होगा. सो एट फर्स्ट हम कंटिन्यूटी के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट हमें चाहिए वो देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. कंटिन्यूटी के लिए जो चाहिए वो है इफ a function fx is continuous in R, then f of mod x is also continuous in real number. R means real number. And gx के लिए भी सेम चीजें हैं. It is just of the name, difference of name. एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करनी होती है? डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी लिए. क्या होती है? इफ fx is differentiable at x equals to a, then limit x tends to a plus fx minus fa by x minus a will be equal to limit x tends to a minus fx minus fa by x minus a. अभी जो हमारे पास जो डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब. अभी एफ एक्स अगर एक्स सिर्फ हम कंसिडर करें एक्स एंड एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होती है ऑन रियल नंबर. अभी if polynomial functions are always continuous, then x and x cube are also continuous because these are two polynomial function of degree 1 and degree 3. So these two are also continuous on R. अभी अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पर था that if fx is continuous then उसका मॉड भी कंटिन्यूअस होगा. अब अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस है सो मॉड एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स क्यूब इन दोनों भी आर ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा. mod x and mod of x cube are also continuous. So fx and gx both are continuous. कंटिन्यूटी का चेक हो गया. अभी बारी आती है डिफरेंशिएबिलिटी की. डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर चेक करना होगा? इसके लिए हमको इसका डेफिनेशन जानने चाहिए. डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स. ब्रेकिंग कैसे होता है? माइनस एक्स वेन इसका ब्रेकिंग होगा माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन 0, एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 0 वेन एक्स इक्वल टू 0. अगर -2 है देन उसका मॉड लेकर वो +2 हो जाती है. मीन्स इसके साथ माइनस ऑफ -2 होता है.
सो दैट्स वाई व्हेन x इज लेस देन 0 सामने एक माइनस चले आते हैं. दिस इज द मेन थिंग. सो इसको अब हम डेफिनेशन वाइज चेक करेंगे. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 बाई x माइनस 0. अभी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस मीन्स 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा यहाँ पर है x. सो इट विल बी x माइनस 0, f0 का वैल्यू 0 है, बाई x माइनस 0. दैट मीन्स इसका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस x बाई x, दैट मीन्स 1. और एक लिमिट क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस f0 बाई x माइनस 0. ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस fx का वैल्यू क्या आएगा? माइनस x, बिकॉज यहाँ पर माइनस x है. सो इक्वल केस में 0 होगा. सो यहाँ पर आएगा माइनस x माइनस 0 बाई x. सो इट विल बी minus 1. So both limits are not same. Hence, fx is not differentiable. Not differentiable at x equal to 0. अभी gx की बारी. gx का डेफिनेशन है मॉड ऑफ x क्यूब. दैट मीन्स ये होगा माइनस एक्स क्यूब व्हेन x लेस देन 0, x क्यूब व्हेन x ग्रेटर देन 0, एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0. सेम कॉन्सेप्ट. अभी हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस gx माइनस g0 बाई x माइनस 0. इट विल बी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस मीन्स 0 से बड़ा x क्यूब माइनस 0 बाई x माइनस 0. दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर. इसका वैल्यू होगा 0. और एक वैल्यू हमें फाइंड करनी होगा. दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस gx माइनस g0 बाई x माइनस 0. दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, इसमें क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब, बिकॉज 0 से छोटा होने के लिए माइनस एक्स क्यूब माइनस 0 बाई एक्स. दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 0 पुट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 0. हेंस बोथ लिमिट्स आर सेम. अल्टीमेटली वैल्यू सेम आया, 0 ही आया. सो gx is differentiable at x equal to 0. चलिए ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन में क्या होगा? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. fx and gx both are continuous at x equals to 0. This is the correct option. Because बाकी में जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है. fx and gx both are differentiable. No, it is not true. fx is differentiable but gx is not differentiable. Totally opposite cases happen. And fx and gx both are not differentiable. ये भी सही नहीं है. तो सही क्या होगा? fx and gx both are continuous at x equals to 0. Hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.